चलिए दोस्तों देखते हैं राम जी और गिलहरी का हनुमान कथा। राम से तू है, यही राम सेतु है। तो राम सेतु के निर्माण में साहब बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी शिलाओं को लाते हैं, शिलाओं को राम राम लिखकर पानी पर तैराते हैं। राम सेतु का निर्माण जोड़ने का कार्य करता है। और एक बहुत अच्छी बात है हिंदुओं के लिए, राम सेतु की कथा को हिंदुओं को जरूर सुनना चाहिए और हिंदुओं को स्वीकार भी भावपूर्वक करके जीवन में उतारना भी चाहिए। जब तक राम तुम्हारे हृदय में नहीं होंगे तब तक पत्थर नहीं जुड़ पाए तो हिंदू कैसे एक हो पाएगा। जिस प्रकार राम राम लिखकर पत्थरों को एक कर दिया, उसी प्रकार हिंदुओं को अब एक होने का उपाय अगर कुछ है तो भगवान श्री राम और हनुमान की कथा है। जो राम कथा हनुमान कथा ही केवल हिंदुओं को एक पंडाल के नीचे बैठा सकती है। यहीं पर कितने लोग नहीं बैठे, वीआईपी बैठे, अतिथि वीआईपी बैठे, क्या राजा क्या प्रजा, कौन सा वर्ण, न क्षत्रिय न ब्राह्मण न वैश्य न सेवक, साफ एक लाइन से बैठे हुए हैं। हम यही तुम्हें बताना चाहते भारत के लोगों कि भारत में कथाओं की बहुत आवश्यकता है कि जब तक कथा नहीं होगी तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। तो राम सेतु का निर्माण बड़े बड़े बानर कर रहे थे राम की कृपा से। एक गिलहरी तो जानते हो, एक गिलहरी समुद्र की रेती अपने शरीर में लगाकर और भागी भागी जावे और पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को छटपटा के दौड़ावे। हनुमान जी गौर से देखे, हनुमान जी बोले देखो गिलहरी भागो यहाँ से। गिलहरी बोली क्यों? हनुमान जी बोले तुम्हारा छोटा सा शरीर, बड़े बड़े बंदर, अभी कोई पैर रख दे तो मर और जाओ, नाक में शरीर गवा दोगी। बंदरों के बीच में, बड़े बड़े बानरों के बीच में तुम अपना शरीर लेकर मत घूमो और तुम्हारे ये छिटकने से दो चार रेत के कण डालने से पुल नहीं बनना है। गिलहरी कुछ नहीं बोली, दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, मानो हनुमान जी को चिढ़ा करके कहने लगी हो कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, हम भी छोटे हैं, हम भी अपने स्तर से काम भी तो कर रहे हैं। हनुमान जी ने गिलहरी को बहुत समझाया लेकिन गिलहरी नहीं मानी। गिलहरी कहती अगर हम छोटे हैं तो सेवा तो करेंगे। जब गिलहरी नहीं मानी तो एक बार हनुमान जी के ही पांव के अंगूठा के छोटे से भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई। अब गिलहरी बड़ी चिचियाई। हनुमान जी ने देखा कोई चिचिया रहा है, कौन है? नीचे देखा तो गिलहरी। हनुमान जी ने पैर दूर किया तो डांट करके हनुमान जी ने कहा हमने पहले ही कहा था यहाँ बीच में मत घूमो। अब मान गई, देखो घाव बन गया तुम्हारी पूंछ में, वो तो कुशल है, हमारा पैर के अंगूठा का अगला भाग रखा, अगर अंगूठा ही रख जाता सोई तुम्हारा काम हो जाता। गिलहरी रोने लगी, बोली रुक जाओ, हम तुम्हारी राम जी से शिकायत करेंगे, बड़े दरबार में तुम्हारी शिकायत करेंगे। हनुमान जी बोले जाओ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गिलहरी भागी भागी राम जी के पास गई, जाकर राम जी को प्रणाम करके कहा भगवान आपके होते हुए हम जैसे छोटे जीवों पर अन्याय हो जाए, क्या ये आप सह सकते हो? राम जी बोले बिल्कुल नहीं, इधर आओ, क्या बात है? गिलहरी दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो गई, सरकार आपके रहते हुए हम पर अत्याचार हो गया। क्या हुआ? हमारी पूंछ देखो। गिलहरी की भगवान ने पूंछ देखी, बोले ये घाव कैसे हो गया? महाराज ये एक बहुत बड़ा बंदर है आपके यहाँ, उस बंदर की करामात है। राम जी ने गिलहरी को अपनी हाथ में लिया, पूंछ के ऊपर हाथ रखा तो जो उसका दुख था, करुणा निधान श्री रघुनाथ जी के हाथ रखते ही उस पूंछ का घाव। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।